नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। दुर्ग में साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में राजनीतिक मुद्दों पर खास चर्चा की गई, जिसमें नवनिर्वाचित धमधा जनपद पंचायत अध्यक्ष लीमन साहू से साधना न्यूज संवाददाता ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर लीमन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ संवर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की साय सरकार सर्वहारा वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रही है। वहीं कृषक समृद्ध और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं महिलाएं सशक्त हो रही हैं। भाजपा की साय सरकार में छत्तीसगढ़ को नया आयाम मिल रहा है। भाजपा सरकार अपने नारे हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे को सच करते नजर आ रही है। अध्यक्ष बन चुके हैं धमधा के साहू जी, किस तरह से प्राथमिकताएं हैं? तो सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेताओं को पानी का जो समस्या है उस समस्या के लिए निवेदन करूंगा। यहाँ का मिट्टी में भी बहुत सारी खासियतें हैं, इसलिए उत्पादन काफी बेहतर होता है। तो तीनों मिट्टी इतना ज़्यादा हमारे धमधा क्षेत्र का है उत्पादन, तो 20 से 25 टन प्रति एकड़, 35 टन तक टमाटर देता है प्रति एकड़। पैदावार की मार्केट में रेट नहीं मिल पाता और कई दफा रोड में किसान फेंकने को मजबूर भी हो जाता है। मैं भी कई बार फेंका हूँ जी। इसी साल भी अभी टमाटर को फेंका हूँ। विकास कार्य को किस तरह से आप आकार देंगे, क्योंकि इसी बीच में सचिव संघ भी आंदोलन पर बैठ गए हैं जी। थोड़ा से उन लोग से निवेदन करना था कि कम से कम अभी हमारे 50% जैसे सरपंचों से बात होता है तो 50% सरपंच लोग अभी अपने कार्यभार भी नहीं लिया है। इस विधानसभा में विधायक जी के अनुशंसा से सबसे ज्यादा फंड अगर कोई प्रदेश के नेता दिया है तो डिप्टी सीएम अरुण साहू जी सबसे ज्यादा फंड दिया है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? अहिवारा में वाकिफ में इतना ज्यादा भी तीनों हमारे नगरीय निकाय में फंड आदरणीय अरुण साहू जी का सहयोग से मिला है। अब ये उनका उदारता कहूँ या हमारे विधायक के प्रति प्यार कहें। नमस्कार, मैं हूँ ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है और आज हम बेहद ही खास मेहमान से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वो हमारे खास मेहमान हैं धमधा के जनपद अध्यक्ष साहू जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन किस तरह से वो जनपद अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं और किस तरह से मास्टर प्लानिंग उसके पास है जनपद धमधा क्षेत्र में। सबसे पहले साहू जी, आपका साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। मेरा नाम लीमन साहू है जी और मैं ग्राम मेड़ेसरा का रहने वाला हूँ और यहाँ पढ़ाई लिखाई मेरा मेड़ेसरा ग्राम में ही हुआ है जी। और मैं राजनीतिक तो मैं कभी सोचा नहीं था आऊँगा करके जी। बाकी सामाजिक के प्रति मेरा लगाव भी था जी। तो सहयोग कहूँ या ऊपर वाला कृपा कहूँ जी कि गांव वालों ने प्रथम मुझे एक सरपंच के रूप में भारी बहुमत से यहाँ निर्वाचित करवाए। उसके बाद फिर राजनीतिक में जी डोर टू डोर हुआ, फिर जनपद में निर्वाचित हुआ, बहुत बहुमत दिया। उसके बाद तीसरा बार फिर जनपद में हुआ और जनपद पंचायत धमधा का जी आदरणीय सांसद जी और विधायक जी के असीम कृपा से आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष और निर्वाचित बिगर चुनाव का एक मेरे को अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत सांसद और विधायक जी और हमारे क्षेत्र के नेता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। अब चूंकि आप अध्यक्ष बन चुके हैं धमधा के साहू जी, किस तरह से प्राथमिकताएं हैं? अब प्राथमिकता ऐसा है भाई साहब कि धमधा क्षेत्र हमारे कृषि प्रधान क्षेत्र है जी और इसके नाते सबसे पहले तो मैं यहाँ सिंचाई के हमारे जो शीर्ष नेता है माननीय विधायक जी है, संसद जी है, आदरणीय बड़े नेता हमारे मुख्यमंत्री जी है जी। धमधा क्षेत्र हमारे कृषि प्रधान क्षेत्र है जी और मैं अगर विकास का बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ मैं पानी जो समस्या जी फिलहाल इस साल जो हुआ है और मेरा मानना है कि आने वाले साल में भी ये जो स्थिति इस साल बन रहा है आने वाले साल में भी यही स्थिति बनेगा। तो सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेताओं को पानी का जो समस्या है उस समस्या के लिए निवेदन करूंगा कि कैसे इसका हम सुविधा अपने ग्रामीणों में दे या नदी के माध्यम से दे या और किसी माध्यम से दे। और सबसे पहले
पानी का ही सुविधा के लिए ज़्यादा मैं फोर्स करूँगा और वहाँ अपने जनपद में काम करूँगा। जी और दूसरा, कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते सब्जी के उत्पाद सबसे ज़्यादा हमारे धमधा क्षेत्र में होता है। जी तो इसके लिए मार्केटिंग भी मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। जी धमधा का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध है जी और सबसे ज़्यादा टमाटर का यहाँ उत्पादन होता है। तो टमाटर के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे शीर्ष नेताओं को आशीर्वाद से स्वास्थ्य जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री की कहीं न कहीं धमधा के आसपास एक बड़ा फैक्ट्री लगे, ताकि हमारे किसान को, जो आज मोदी जी की किसान के प्रति एक शक्तिशाली समृद्ध किसान जैसे बनाने के बारे में सोच रहा है, तो फैक्ट्री की सुविधा हो और मार्केटिंग भी एक बड़ा हो और सुविधा ऐसे हो कि यहाँ का जो सब्जी है, मतलब एक क्वालिटी भरा सब्जी होता है धमधा क्षेत्र का, तो देश विदेश में भी यहाँ का सब्जी जाए और किसान का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। इसके लिए भी आदरणीय नेताओं से मैं आग्रह करूँगा कि इसका भी चिंता हमारे धमधा क्षेत्र में करें कि कैसे यहाँ का सब्जी जा करके विदेश में जाए। इसके लिए भी थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा। जी, यहाँ का मिट्टी में भी बहुत सारी खासियतें हैं, इसलिए उत्पादन काफी बेहतर होता है। बिल्कुल, यहाँ का कई दोनों तीनों प्रकार का मिट्टी है भाई साहब। यहाँ काला मिट्टी भी है, उसके बाद भूरा मिट्टी भी है, उसके बाद भूरा और काला मिट्टी दोनों हैं। तो तीनों मिट्टी इतना ज़्यादा हमारे धमधा क्षेत्र का है उत्पादन, तो 20 से 25 टन प्रति एकड़, 35 टन तक टमाटर लेता है प्रति एकड़, 1 एकड़। और कई बार देखे हैं साहू जी की उत्पादन इतना ज्यादा होता है पैदावार की मार्केट में रेट नहीं मिल पाता और कई दफा रोड में किसान फेंकने को मजबूर भी हो जाता है। मैं भी कई बार फेंका हूँ। जी जी इसी साल भी अभी टमाटर को फेंका हूँ। जी, उत्पादन इतना ज्यादा हो चुका है, इसीलिए कम से कम स्वास्थ्य फैक्ट्री अगर कहीं हमारे आसपास हो जाता जी, तो कम से कम जो किसान फेंक रहा है टमाटर, जी, तो फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, एक अच्छा रेट भी मिल जाता है। एक अच्छा रेट भी मिल जाता। और उसके साथ साथ हमारे जैसे मेरे यहाँ बाड़ी है 25-30 एकड़, पहले 50 एकड़ में करता था जी, बाकी बार बार तकलीफ होने के कारण अभी अब मैं 25-30 एकड़ में करता हूँ। 50 लेबर मेरे यहाँ परमानेंट चलते हैं। जी, 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 तो टमाटर मैं भी इस साल फेंका हूँ, जी, तो कम से कम 50 लेबर को भी देखा जाए। जी, जी, 50 लेबर जो है उसका मतलब कई दफा ऐसा होता होगा कि लेबर के पेमेंट के लिए पैसा नहीं बनता होगा, जेब से जाता होगा, पूरा जेबी से जाता है सर। जी 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 जी, जी। मान लीजिए अभी 20 रुपए किलो, 20 रुपया कैरेट भी टमाटर बेचा हूँ ना, 20 रुपए टमाटर बेचा हूँ कैरेट में, तो फिर लेबर कमाया अभी 200 रुपए रोजी दे रहा हूँ। जी जी जी, तो फिर लागत भी नहीं निकलता ना, लेबर के लायक नहीं होता, तो मजबूरी फेंकना पड़ता है जी। तो एक बढ़िया फैक्ट्री धमधा के आसपास अगर सुविधा हो जाए तो किसान के लिए मतलब ठीक हो जाए। जो फेंक रहा है कम से कम वो फेंकने की नौबत ना आए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो जनपद अध्यक्ष है धमधा के लीमन साहू जी, वो सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े किसान हैं और उनके फार्म हाउस में ही बैठ के हम अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। साहब, अब समय आगे बढ़ते जा रहा है, विकास कार्य को किस तरह से आप आकार देंगे, क्योंकि इसी बीच में सचिव संघ भी आंदोलन पर बैठ गए हैं। जी, अब सचिव संघ तो आंदोलन पर बैठ गए हैं, बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा से उन लोग से निवेदन करना था कि कम से कम अभी हमारे 50% जैसे सरपंचों से बात होता है, तो 50% सरपंच लोग अभी अपने कार्यभार भी नहीं लिया है जी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी का भी पूरा क्षेत्र में चल रहा है। तो कैसे करे, क्या करे, बहुत सारे सरपंच अभी नया नया बने हैं और उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। अगर इधर उधर से अपनी जेब से अभी गांव का व्यवस्था संभालने के लिए कि मान लीजिए अपनी जेब से भी पैसा कहीं लगाएंगे करके सोच रहा है, तो वो भी डर रहा है कि हमारे जेब से लगाएंगे वो पैसा कहीं हमको पंचायत के माध्यम से या किसी अन्य फंड, जैसे पंचायत का 15वें वित्त होता है और अन्य विकास निधि होता है, उससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी बहुत बड़े समस्या में फंसा है जी। और सचिव लोग जैसे अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, तो उन लोग से भी निवेदन करूंगा कि सरकार के घोषणा पत्र में तो है
बाकी अभी घोषणा पत्र पूरा करने के लिए मेरे हिसाब से 3.5 साल करीब करीब अभी बचा है। जी तो निवेदन करूंगा कि कम से कम अभी बातचीत करके वापस आ जाओ। जी और गांव की जो सबसे बड़ी समस्या पानी का है और विकास का कार्य पूरा भी ठप है। तो सबसे सचिव भाइयों से निवेदन करूंगा कि पुनः एक बार सरकार से बातचीत करके अपने काम में एक बार आ करके बढ़िया पंचायत का गांव का सेटअप बैठा करके फिर आगे का फिर आप रणनीति बनाइए, यही मेरा सोच है। जी सचिव संघ कहीं न कहीं कुछ समय बाद काम पे वापस तो आएंगे ही। एक मांग है उनका, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मास्टर प्लानिंग क्या है जनपद क्षेत्र में विकास अधोसंरचना को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? अब ऐसे है, मेरा तो शिक्षा है, स्वच्छता है और पेयजल। शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा मेरा बड़ा फोकस रहेगा। शिक्षा बढ़िया दुरुस्त हो हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस गढ़ में। और पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। नाली है, सड़क है, तो इसका निर्माण तो होगा ही, कोई सरकार चाहे कोई भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम विकास ही है। जी जी और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के नेता माननीय जैसे डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी हो या साजा विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय ईश्वर साहू जी हो, बिल्कुल अपने क्षेत्र के लिए कैसे विकास करे, अपने क्षेत्र को, जनता को कैसे हम लोग एक बढ़िया समृद्धशाली बनाए, इस चीज में बिल्कुल लगा हुआ है। क्षेत्र के विधायक हैं सम्माननीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, जिनको गुरु जी के नाम से जाना जाता है। उनके 1.5 साल के कार्यों को किस तरह से देखते हैं, उनके सफर को किस तरह से आप देख पाते हैं? सबसे पहले छत्तीसगढ़ जब राज्य अलग हुआ तब प्रथम विधायक के रूप में आदरणीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी को यहाँ से टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिला और निश्चित तौर पे वो यहाँ का निर्वाचित हुआ और विधायक बना। उसके बाद 10 साल का उसका फिर से एक गैप हुआ और पिछले कार्यकाल को इस विधानसभा के जितने मतदाता है उन्होंने देखा और दूसरी बार फिर से उसको, जो पिछले बार का काम उसका देखा, तो दूसरी बार फिर उनको आशीर्वाद के रूप में दिया। और 1.5 साल में मेरे जानकारी के मुताबिक में जो इतना विकास कार्य किया, 100 करोड़ से भी ऊपर का विकास कार्य किया। और हम लोग जैसे गुरु जी से कोई 5 लाख रुपए की मांग करते हैं मोटा मोटा, तो 5 में क्या होगा, 10 लाख। इतना इफरात कहाँ से कैसे विकास कार्य के लिए पैसा का व्यवस्था करता है तो गुरु जी जाने। और पूरा मेरे ख्याल से 90 विधानसभा में सबसे सीनियर हमारे विधायक जी है और एक गुरु जी है, एक शिक्षक है। इसका भी निश्चित तौर पे उनको बहुत फायदा मिलता है। जी एक चीज और कहना चाहूंगा साहू जी, इस विधानसभा में विधायक जी के अनुशंसा से सबसे ज्यादा फंड अगर कोई प्रदेश के नेता दिया है तो डिप्टी सीएम अरुण साहू जी सबसे ज्यादा फंड दिया है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं देखो, अरुण साहू जी हमारे विधानसभा में 3 ठो नगरीय निकाय है अहिवारा में। एक जैसे अहिवारा है, एक जामुल है और भिलाई 3 चरोदा है। तो फंड तो सरकार का एक जो गाइडलाइन रहता है वो निश्चित, वो जितना आना है वो तो आता ही है जी। उसके अलावा अहिवारा में वाकिब में इतना ज्यादा भी तीनों हमारे नगरीय निकाय में फंड आदरणीय अरुण साहू जी का सहयोग से मिला है। अब ये उनका उदारता कहूँ या हमारे विधायक के प्रति प्यार कहें या अहिवारा विधानसभा के जो जनता है माननीय अरुण साहू जी के प्रति वो प्यार कहे, जैसे भी कहे। बाकी फंड के लिए तो अरुण साहू जी अहिवारा विधानसभा को बिल्कुल बहुत जरूरत से ज्यादा, मेरे सोच से ज्यादा दिया है जी। और वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी है, जैसे अहिवारा मंडल में वो करीब 42 पंचायत पड़ता है और वो क्या बोलते हैं जवरा सिरसा में वो 15-17 पंचायत है। तो जो गुरु जी का जो अपना खुद का एक निधि आता है वो पर्याप्त हो जाता है। विधायक निधि जो 4 करोड़ का है, 4-5 करोड़ का आता है, वो एक पर्याप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से जैसे क्षेत्र में मेरे हिसाब से 90 विधानसभा में जो 1.5 साल का कार्यकाल आदरणीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी का रहा है, जो 135 करोड़ करीब विकास कार्य बताता है, वो बिल्कुल सराहनीय है। और उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय विधायक जी को कि अपने क्षेत्र के लिए इतना सोचे। और वो कोई भेदभाव, कोई पार्टी वाल्टी ऐसे अपने मन में नहीं रहता है।
और गुरु जी है, तो गुरु जी के हिसाब से बहुत बढ़िया। जी, मोदी की गारंटियों को किस तरह से देखते हैं? लगातार जब से साय की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, लगातार मोदी की गारंटी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए गारंटियां पूरी कर रही है सरकार जो है। आप इन गारंटियों को किस तरह से देखते हैं? देखो, शीर्ष नेता हमारे मोदी जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मोदी की गारंटी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था तो घोषणा जो किया था, प्राय मेरे हिसाब से सब घोषणाएं मोदी की गारंटी वाला लगभग पूर्ण की ओर है। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में छत्तीसगढ़ की इतनी ऊंचाई में चल रहा है, विकास इतना छत्तीसगढ़ में अभी हो रहा है, इसके लिए भी आदरणीय को धन्यवाद देता हूँ। जैसे महतारी वंदन हो या अन्य जैसे कौशल विकास निधि के तहत अन्य जैसे बहुत से सारे चीज योजना, मोदी की गारंटी या योजना के बारे में जैसे चालू करूं तो कई घंटों लग जाएगा। लगभग ऐसे है। बाकी बहुत सी चीज ऐसे है। अभी आए थे भी बिलासपुर में 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का विकास कार्यों के यहाँ शिलान्यास किया है जी। इसके लिए भी आदरणीय मोदी जी को, विष्णुदेव सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चीज है साहू जी की प्रधानमंत्री आवास योजना अब हर लोगों को मिलने लगा है। पूर्व की जो सरकार थी उसमें ये योजना ढप पड़ी थी, लेकिन इस सरकार आने के बाद हर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। 5 साल पहले अगर प्रधानमंत्री आवास कहीं मिला रहता हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को तो आज 10 साल मेरे हिसाब से पीछे छोड़ दिया। अगर 5 साल पहले प्रधानमंत्री आवास मिला रहता तो आवास प्लस करके हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया है, तो आवास प्लस भी इस टाइम हो जाता। और मेरे ख्याल से कहीं गांव में जो अभी भी खपरा छानी जो दिख रहा है वो पराया आज खत्म हो जाता। और तीसरा स्टेज भी आज चालू कर दिया है आदरणीय शायद सरकार ने, तो इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और कि आने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर शायद ये लक्ष्य जो रखा है निगम मंडलों का लिस्ट भी जारी हुआ है, जिसमें आप भी साहू समाज से आते हैं और साहू समाज के लोगों को भी काफी प्राथमिकताएं सरकार ने दी है। इसके लिए साय सरकार को, साय कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि साहू समाज को भी ध्यान में रख के निगम मंडल का जो अभी लिस्ट जारी किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे एक व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, ज़्यादा तभी नहीं देखा हूं, एक जितेंद्र साहू जी है, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य है, उसको भी निगम मंडल में अभी तेलघानी बोर्ड ऐसे कुछ में शायद शामिल किया है। तो इसके लिए भी शायद सरकार को, उसके कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहीं न कहीं उनके धैर्यता का प्रतिफल है ये, बिल्कुल जितेंद्र साहू को, क्योंकि विधानसभा में उनका नाम प्रबल था। उसके बाद फिर उसमें उसको टिकट नहीं मिला। विधायक ईश्वर साहू जी को उस समय टिकट मिला और वो विधायक पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी टिकट नहीं मिला। तो लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको साइड कर दिया पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको साइड नहीं किया। वो समय का इंतजार था और वो समय का इंतजार जो खत्म हुआ और कल ये लिस्ट जारी हुआ। तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता और अपने हर वर्ग के जो बूथ वर्ग के जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलती है। जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी मेरा मानना है ऐसा कि है कि मैं आज 15-17 साल पहले बूथ से काम चालू किया था और बूथ से काम चालू किया था। धीरे-धीरे देखो, भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहो, फल का चिंता मत करो। जी। पूरा ईमानदारी से काम करते रहो और क्या करेगा कैसे करेगा हमारे शीर्ष नेताओं बैठा है जी। और वो जितेंद्र साहू का बात है तो जितेंद्र साहू का एक जब विधानसभा का टिकट का जब बात हुआ था तो नाम उसका भी चला था। बाकी इत्तेफाक से अब भाई लड़ने वाला 10 है, बाकी मिलेगा एक ही को। और उस टाइम माननीय ईश्वर साहू जी को टिकट मिल गया तो बढ़िया, वो शांत बैठ गए। शांत बैठने के बाद अभी पंचायत स्त्री चुनाव लड़ा चला, उसमें भी जिला पंचायत का फिर वापस इच्छा रखा था कि मेरे टिकट मिले करके। बाकी उस क्षेत्र से पवन शर्मा जी को टिकट मिला, उसके बाद भी वो शांत बैठा रहा और कहीं न कहीं वो शांत बैठा रहा और पार्टी के लिए वो सहयोग किया। इसका आज फल है कि एक बहुत बड़ा उसका निगम बोर्ड आयोग का एक पद मिला है। इसके लिए भी सहनशील भारतीय जनता पार्टी है, कब किसको कहाँ बैठा देगा ये मैं देखा हूँ अपने 15-17 साल के लाइफ में। आज मैं एक छोटे से बूथ से चालू किया हूँ
आज आदरणीय संसद जी के कृपा से, आदरणीय हमारे गुरु जी के और आदरणीय हमारे अहिवारा के शीर्ष नेताओं की कृपा से आज मैं कल्पना भी नहीं किया था कि मैं कभी जनपद अध्यक्ष बनूंगा ऐसे करके। तो आज भाई जनपद अध्यक्ष बना दिए। भारतीय जनता पार्टी है, कहाँ किसको कैसे, बशर्ते काम आप ईमानदारी से करते रहो जी। तो बिल्कुल निश्चित है कि इसका फल आपको भारतीय जनता पार्टी देगा। तो हम लीवन साहू जी से चर्चा कर रहे थे, जो एक कृषक भी हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, और बूथ लेवल से उन्होंने अपनी मेहनत की शुरुआत की थी। 1 से 2 बार सरपंच रह चुके हैं, एक बार सरपंच, 2 बार, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा रहा, और वर्तमान में वो धमधा के जनपद के अध्यक्ष हैं और पूरे निष्ठा के साथ वो अपने पदों का निर्वहन कर रहे हैं। और हम उनसे विस्तार से चर्चा किए काफ़ी अलग अलग मुद्दों पर। उन्होंने काफ़ी सार्थक चर्चा हमारे साथ किया। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज़ ललित।